टीम इंडिया के पूर्व कप्तान सौरभ गांगुली टीएमसी में होंगे शामिल। बीजेपी का बिगड़ेगा गणित। ममता के एक दांव से पश्चिम बंगाल में बदल जाएंगे राजनीतिक समीकरण। ममता बनर्जी ने सौरभ गांगुली को बनाया पश्चिम बंगाल का ब्रांड एम्बेसडर। लोकसभा चुनाव से पहले बीजेपी के साथ पश्चिम बंगाल में बड़ा खेला होता दिखाई दे रहा है। बीजेपी पिछले 5 साल से सौरभ गांगुली को अपने साथ लाने की कोशिश कर रही थी। अमित शाह ने गांगुली के साथ कई दौर की बैठक भी की। गांगुली बीसीसीआई के चीफ भी बने। दावा किया गया था कि गांगुली को बीसीसीआई चीफ बनाने के पीछे भी बीजेपी की ही रणनीति थी। आज बीसीसीआई में सबसे ज्यादा वोट बीजेपी के जुड़े नेताओं के हैं। इससे पहले बीजेपी 2021 में गांगुली को पश्चिम बंगाल में सीएम उम्मीदवार तक घोषित करने को तैयार थी, लेकिन स्वास्थ्य कारणों के चलते उस समय बीजेपी का प्लान कामयाब नहीं हो पाया था। लेकिन पिछले साल जब सौरभ गांगुली को बीसीसीआई अध्यक्ष पद से हटाया गया तो उनकी बीजेपी के साथ दूरियां बढ़ना शुरू हो गई और सवाल उठने लगे थे कि सौरभ टीएमसी में शामिल हो सकते हैं। ममता का रुख भी सौरभ को लेकर बेहद नरम दिखाई दे रहा था और अब ये सच होता भी दिखाई दे रहा है। दावा किया जा रहा है कि ममता कोलकाता से सौरभ गांगुली को चुनावी मैदान में उतार सकती हैं और इसके पहले संकेत राज्य के सीएम ममता बनर्जी ने सौरभ गांगुली को पश्चिम बंगाल का ब्रांड एम्बेसडर बनाकर दे दिया है। ममता का ये फैसला इस समय बीजेपी के लिए भी बड़ा झटका साबित हो रहा है। वैसे ये नहीं भूलना चाहिए कि बीजेपी की तरह टीएमसी भी गांगुली को राजनीति में लाने की कोशिश में लंबे समय से लगी हुई है। खुद पूर्व कप्तान ने ऐसी दिलचस्पी नहीं दिखाई है, लेकिन लगातार उनकी बढ़ती सक्रियता ने कई तरह की अटकलों को हवा देने का काम तो कर ही दिया है। उसी कड़ी में ये ब्रांड एम्बेसडर बनना भी गिना जा रहा है। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने यह बड़ा ऐलान बंगाल ग्लोबल बिजनेस समिट में किया है। उनकी तरफ से कहा गया है कि सौरभ गांगुली ने युवाओं के बीच में काफी लोकप्रिय है। मैं चाहती हूँ कि वो इस जिम्मेदारी को स्वीकार करे और ना बोले। अभी के लिए गांगुली ने इस जिम्मेदारी को स्वीकार जरूर कर लिया है, लेकिन उनकी तरफ से कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है। लेकिन राजनीतिक जानकारों ने इसके सियासी मायने निकालने शुरू कर दिए हैं। दरअसल सौरभ गांगुली की लोकप्रियता पश्चिम बंगाल में किसी भी लोकप्रिय नेता से ज्यादा मानी जाती है। पूरे बंगाल में दादा के समर्थक दिखाई देते हैं। दावा तो यहाँ तक किया जाता है कि बीजेपी के पास पश्चिम बंगाल में एक भी नेता ऐसा नहीं है जो लोकप्रियता में पश्चिम बंगाल में सौरभ गांगुली के आसपास भी ठहरता हो। सौरभ गांगुली को राज्य के सीएम ममता बनर्जी के बराबर ही लोकप्रिय माना जाता है। ऐसे में अगर दादा टीएमसी में शामिल होते हैं तो फिर बीजेपी के लिए पश्चिम बंगाल में जो थोड़ी उम्मीद दिख रही थी वो भी समाप्त हो जाएगी। वैसे बीजेपी के लिए राहत की बात अभी ये जरूर बनी हुई है कि सौरभ गांगुली ने राजनीति को लेकर अपने पत्ते अभी नहीं खोले हैं। ऐसे में बीजेपी की ओर से भी सौरभ को अपने पाले में करने या फिर टीएमसी से दूर करने की कोशिश होगी, ये तय माना जा रहा है। वैसे कई लोगों का तो यहाँ तक दावा है कि सौरभ गांगुली अभी कोई फैसला नहीं करेंगे। वो शायद लोकसभा चुनाव से पहले किसी भी राजनीतिक दल में शामिल ना हो। लोकसभा चुनाव के बाद ही वो राजनीति में आने का फैसला करेंगे। अगर केंद्र में फिर से बीजेपी की सरकार बनती है तो दादा फिर बीजेपी के साथ भी जा सकते हैं, लेकिन इंडिया गठबंधन की सरकार बनने पर वो बीजेपी के साथ नहीं जाएंगे, ये भी तय है। ऐसी स्थिति में टीएमसी सौरभ गांगुली के लिए सबसे सही ठिकाना हो सकती है और टीएमसी चीफ तो लंबे समय से ही सौरभ को अपनी पार्टी में शामिल करने की तैयारी में जुटी हुई है। ऐसे में सौरभ की राजनीतिक पारी लोकसभा चुनाव के बाद ही शुरू हो सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, द सच इंडिया।